आप जानते हैं कि एक मसीह स्त्री का श्रृंगार कैसा होना चाहिए और प्रभु में जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि एक मसीही स्त्री सोने चांदी के गहना पहन सकती है और परमेश्वर किस सजावट से प्रसन्न होता है और हमें कैसा गहना पहनना चाहिए? इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज मैं इसी विषय पे बातें करने आई हूँ कि एक मसीह स्त्री गहना पहन सकती है या नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो मनुष्य को भूमि पर से मिट्टी को लेकर एक पुतला बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, जिसे मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे सजाया। प्रियो, परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो पूरे रेती से साधारण बनाया, न कि गहने से सजाया। बट आज हम संसार में उस परमेश्वर को भूल चुके हैं, क्योंकि जो परमेश्वर हमें सिखाता है उसके आज्ञा को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम संसार की आदि शिक्षा को मानते हैं। बाइबल हमें बताती है, एक पद पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 का 3 और 4 पद में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता को अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें पत्रस सिखाता है और कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। प्रियो, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जो तुम्हारा श्रृंगार हो उस सजावटी या दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। प्रियो, हम दिखाने के लिए इस संसार में श्रृंगार करते हैं, अपने बालों को गूंथते हैं, सोने चांदी के और भांति भांति के वो गहने पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता है और कहता है कि वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। प्रियो, जो परमेश्वर को प्रसन्न है वो कहता है कि तुम्हारा जो श्रृंगार होना चाहिए एक छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य में जो नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट, यानी जो अविनाशी सजावट है जो वो खत्म नहीं हो सकता। जो हमारा ये नम्रता और मन की दीनता है, अविनाशी सजावट है, ये इससे कहता है कि तुम सुसज्जित रहो। इससे हमें सजने के लिए कहता है कि ये अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे, तो परमेश्वर हमें बड़ा बनाता है, उसका बहुत ही बड़ा मूल्य है। परमेश्वर अपनी दृष्टि में उसको ऊंचे स्थान पर रखेगा और अपने स्वर्गीय राज्य में स्थान देगा। इसलिए प्रियो, हमारा जो श्रृंगार होने पाए वो हमारा नम्रता का और मन की दीनता का सजावट होना चाहिए, जो सजावट से अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हमें उससे सजना है। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3 अध्याय का 1, 2, 3 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और हृदय रूपी अपनी पटिया पर लिखना। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें कैसे सजने के लिए, किस तरह हमें सजने के लिए सिखाता है। कहता है उसका वचन जो सुलेमान हमें बता रहे कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। प्रिय, जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर हम लोग को बताता है, सिखाता है कि जो मेरी शिक्षा है उसको न भूलना, परंतु अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रिय, जो परमेश्वर की आज्ञा है, ये आज्ञा को अगर अपने हृदय में रखेंगे, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। जब परमेश्वर की आज्ञा के
और उसके वचनों को अपने हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर वो आयु बढ़ाएगा और अधिक तू कुशल से रहेगा। कहता है कि तेरी आयु बढ़ाएगा और कुशल से रहेगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें वो आनंद और प्रसन्न रखेगा और आपकी वायु है उसको बढ़ा देगा। और कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। जो कृपा, एक दूसरे की भलाई, वो सत्य, वो कहता है कि तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। प्रियो, जो हमारा नम्रता है, दीनता है, सच्चाई है, भलाई है अपने जीवन में, ये हमें इससे तैयार होना है, इसको हमें गले का हार बनाना है। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है अगर आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपको स्वर्गीय राज्य में वारिस बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको वो जीवन देगा। क्योंकि प्रियो, हम संसार में थे तो परमेश्वर को नहीं जानते थे, और जो लोग वो संसार में कहते थे हम लोग करते थे, लेकिन परमेश्वर हमें उससे बचा लिया है और हमें अपना जो सिखाता है पवित्रता की सजावट, अविनाशी सजावट, जो सुसज्जित रहे उससे हमें सजना है। परमेश्वर का अविनाशी सजावट यही है कि नम्रता और मन की दीनता, कृपा, सच्चाई, भलाई, वो जो प्रभु का वचन है पवित्रता के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें। और कहता है अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है उसे कहता है कि अपने हृदय रूपी पटियों पर लिख ले परमेश्वर का वचन। प्रियो, अपने गले का हार बनाइए, क्योंकि यही जो वचन है, अगर इस वचन से अगर हम इसको गले का हार बनाते हैं, इससे हम संवरते हैं, सजते हैं, ये श्रृंगार बनाते हैं, तो वही सही राज्य में परमेश्वर वो हमें न्याय करता है, वो हमें स्थान देता है रहने के लिए। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के बताए मार्ग के अनुसार चलना है, हमें वो हार बनाना है, हमें सजना है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार सजिए, प्रभु को अपने हृदय में रखिए, क्योंकि प्रभु जो हमारा है वो पवित्र पिता है और चाहता है, और हम लोग का वो दुल्हा है और हम लोग उसकी दुल्हन है। इसलिए हमें सिखाता है कि हम लोग के संसार वस्तु से परमेश्वर बहुत ही घृणा करता है और परमेश्वर आपको अपने पास नहीं ले जा सकता है। इसलिए प्रिय, परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ उसके वचनों को अपने हृदय रूपी पटियों पर लिख लीजिए और अपने गले का हार बनाइए, क्योंकि हमारा सच्चा पिता का यही गहना है और यही श्रृंगार है। जब तक हम प्रभु के वचन से नहीं सजे रहेंगे, परमेश्वर आपको इसी धरती पे छोड़ देगा और अपने साथ नहीं ले जाएगा। प्रियो, हमें परमेश्वर बार बार सिखाता है, और पढ़ेंगे कि रोमियो 12:2 में भी लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो। और प्रियो, यही लिखा है कि संसार के सदृश न बनो, तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, हम जो संसार में करते थे, हम संसार में अब परमेश्वर उससे निकाल लिया है। हम संसार में हैं, लेकिन हमें संसार के जैसे करना नहीं है। हमें परमेश्वर क्या सिखाता है उसके अनुसार करना है। परमेश्वर के अनुसार जब हम परमेश्वर के सामने एक नए तरीके से पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि परमेश्वर तभी आपको वो जीवन आत्मा को भरपूर करेगा और आपको प्रसन्न रखेगा और आपको स्वर्ग राज में वारिस बनाएगा। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखिए और अपने गले का हार बनाइए, क्योंकि यही सबसे बड़ा हमारा श्रृंगार है। और परमेश्वर चाहता है कि आप इस पवित्रता श्रृंगार को पहन लीजिए, तैयार हो जाइए, तब परमेश्वर अपने पास आपको ले जाएगा। प्रियो, हम भजन को यहीं विराम करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करे।